आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन के बारे में, यानी जो इंसान का निज़ाम है वो निज़ाम जिसके ज़रिए हम खुराक को हज़म करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, वो सिस्टम को कहा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर हम डाइजेस्ट की बात करें यानी हज़म करना क्या होता है, तो हम देखते हैं जब हम खाना खाते हैं, खुराक खाते हैं, तो हम उसको चबा के छोटे छोटे हिस्सों में कर देते हैं। फिर फर्दर वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाती हैं। हमारी बॉडी के अंदर जब चली जाती है तो बाकी जो इस सिस्टम के हिस्से हैं वो मिलकर इसको कन्वर्ट करते हैं, यानी मतलब कि वो इस फॉर्म में आ जाते हैं, इस फॉर्म में आ जाता है, यानी ऐसे सब्सटेंसेस बन जाते हैं, ऐसे मटेरियल, ऐसा मादा बन जाता है जिसे बॉडी इस्तेमाल कर सकती है। तो इसे कहा जाता है डाइजेस्ट करना। यानी जैसे अपने डायग्राम में देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो क्या है, जो खुराक को जब हम खाना खाते हैं, खाना एंटर करते हैं, कहाँ पे डालते हैं, खाना हम डालते हैं अब मुंह में, यानी माउथ में। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, खाना खाते हैं। और जब हम खाना खाते हैं तो हम देखते हैं हमारे जो मुंह में मौजूद होते हैं टीथ, हम इसको एक और कलर से कर लेते हैं। यहाँ क्या मौजूद होते हैं, दांत मौजूद होते हैं। अभी जो दांत हैं इनकी मदद से हम च्यू करते हैं, यानी जो हमने खाना खाया है उसको हम चबा रहे हैं। अब जब चबाते हैं, जब हमने देखा है हमारा जो मुंह है अंदर थोड़ा थोड़ा गीला होता है। वो गीला क्यों होता है, क्योंकि वहाँ मौजूद होता है थूक, जिसे कहा जाता है सलाइवा। यहाँ पे क्या मौजूद है, यहाँ पे हम देख रहे हैं पिंक कलर जो हम कर रहे हैं, इसको हम क्या कर मौजूद होता है, सलाइवा मौजूद होता है। और जो हम खाना खाते हैं, जब हम खाना है मिक्स हो जाता है उस थूक के साथ, उस सलाइवा के साथ, वो अब क्या बन जाता है, वो एक पेस्ट सा बन जाता है। जब वो पेस्ट सा बन जाता है तो मिक्स करता है, मूव करता है फूड पाइप के ज़रिए। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं, डायग्राम में देख रहे हैं, खाना जो है वो अब इसके साथ मिक्स हो रहा है, पेस्ट बन गया। जो पेस्ट है वो यहाँ से गुज़र रहा है। अब यहाँ से जो गुज़र रहा है एक पाइप के ज़रिए गुज़र रहा है। अब इसमें क्या गुज़र, यानी खुराक गुज़र रहा है, यानी फूड पाइप, यानी एसोफेगस। अब यानी फूड पाइप से होती हुई एक और ऑर्गन की तरफ जा रही, एक और हिस्से में आ रही है, जैसे कि यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं स्टमक है। स्टमक कहा जाता है मैदे को, यानी खुराक जो है कहाँ पर आ गई है, स्टमक में आ गई है। जो स्टमक जो है इसका काम क्या है, बिल्कुल जो है इस तरह से काम करता है जैसे कि ग्राइंडर काम करता है। और वो किस तरह से करता है, जो फूड जो है वो ब्रेक डाउन करता है, यानी जो खुराक जो है उसके अंदर छोटे छोटे हिस्से हो जाते हैं, यानी बहुत छोटे छोटे से ज़र्रे हो जाते हैं उस खुराक के। और जो स्टमक है जो आप देख रहे हैं, जो मैदा है वो सिक्रीट करता है, रिलीज़ करता है ख़ास किस्म का केमिकल्स को, यानी कि ख़ास किस्म के जूस को ख़ारिज करता है। जब ग्राइंडर में जो हम क्या होता है मिक्स हो जाती हैं, जो खुराक मिक्स हो जाती है, इसी तरह जो स्टमक है यहाँ पे जो खुराक है वो मिक्स हो जाता है उन केमिकल्स के साथ। जब मिक्स हो जाता है केमिकल्स के साथ तो हम जो है क्या होता स्टार्ट हो जाता है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी जो खुराक हो जाए वो हज़म होना शुरू हो जाती है। यानी मतलब क्या, वो इस फॉर्म में आना शुरू हो गई है कि हम ज़रा जिस्म जो है इस्तेमाल कर सकता है, यूटिलाइज़ कर सकता है। स्टमक से हम देख रहे हैं जो हमारी जो खुराक है वो कहाँ पर आ गई, स्टमक से आ जाती है यहाँ पे। ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, जिसे कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत, पे साथ में लिख लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका काम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम ये है कि जो खुराक है उसको ही डाइजेस्ट होगी और साथ में क्या होगी, जस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। जो जब्स कहाँ पर होती है, हम देखते हैं जो खुराक है वो यहाँ से जस्ट होके जाती है हमारे खून में, हमारे ब्लड में। क्योंकि हम जानते हैं जो खून है वो हमारी पूरी बॉडी के हर हिस्से में पहुँचता है। जो खून के ज़रिए जो खुराक है
हमारे जिस्म के, हमारी बॉडी के हर सेल तक पहुंचाई जाती है। हम कह रहे हैं कि हज़म होना, डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो गई है स्टमक में। बाकी की डाइजेशन जो है वो पूरी हो जाती है कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी छोटी आंत में। इसी तरह अब छोटी आंत से अब खुराक जो है हमारी वो कहाँ जा रही, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, खुराक जो है वो कहाँ पे जा रही है? इस हिस्से में। ये जो हिस्सा है इसे, यहाँ से आप देख रहे हैं, इसे कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि जो बड़ी आंत है उसे कहेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन है, इसका काम ये है कि जब हमने खाना खाया तो हमने खाना खाने के साथ पानी भी पिया। जब हमने पानी पिया तो वो जस्ट हो जाती है कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में आप देख रहे हैं, यानी जिसे कोलोन भी कहा जाता है, यानी एब्जॉर्ब कहते हैं जर्ब्स होने को। जब हमने पानी पिया था वो यानी एब्जॉर्ब हो गया, यानी जर्ब्स हो गया लार्ज इंटेस्टाइन में। जब हमने खाना खा लिया, जितनी चीज़ें हमें चाहिए थी वो तो हमारे यूटिलाइज्ड हो गई, इस्तेमाल हो गई, हमारी बॉडी में जिस्म कर लिया। और खून के ज़रिए, ब्लड के ज़रिए बॉडी में मुख्तलिफ हिस्सों में, जैसे बाजू के भी हैं, सर के भी हैं, हमारे बॉडी के हर सेल तक खुराक पहुंचाती जाती है। उसके बाद हम देखते हैं जो खुराक हमें नहीं चाहिए, जो कि अब हमारी बॉडी के इस्तेमाल नहीं रही, उसे कहा जाता है अनवांटेड फूड और वेस्ट मटेरियल। यानी जो वो क्या है? वो वेस्ट मटेरियल है, यानी फाजिल मादा। उसे बॉडी में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेस्ट मटेरियल है, हम उसे अपने पास नहीं रखते, उसे हम बॉडी से रिमूव कर देते हैं, यानी बाहर निकाल देते हैं। तो हमने जो स्ट्रक्चर मौजूद है रेक्टम, यानी एक ओपनिंग होती है, उसके ज़रिए जो है जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो फाजिल मादा है, उसे बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं वेस्ट मटेरियल को। ठीक है, जब हमने खाना खाया, फूड कहाँ पर आ गया? हमारे माउथ में, हमारे मुंह में, फूड पाइप में। उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं, फूड पाइप में जो है, फूड पाइप से कहाँ जाते हैं? हमारे स्टमक में। जैसे यहाँ पे स्टमक के बाद आ गई हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में आ जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में। जैसे या स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद कहाँ पर आ गई? लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाती है। जो बाकी जो फाजिल मादा है वो बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। ये जो पूरा सिस्टम है इन्वॉल्व होता है, जिसके ज़रिए खुराक जो हज़म होती है, डाइजेस्ट होती है, उसे कहा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बच्चों, आज हमने डाइजेस्टिव के बारे में, यानी ह्यूमन के बारे में आज हमने पढ़ा।